गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी की फैमिली में भी सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में 4 पार्ट के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग 5 पार्ट के बारे में आप पे बात करने वाले हैं। क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। और हमने लास्ट जो हमारा पार्ट रहा उसमें हमने जाना कि जो भी रासायनिक उर्वरक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो हानिकारक क्यों होते हैं, उनके कारण क्या है, काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करी। आज हम यहाँ पे जानेंगे खाद के कुछ लाभ के बारे में, कुछ बेनिफिट्स के बारे में। आखिर ये क्या होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसमें होता क्या है, जो भी आपको पता है कि जो जैविक खाद होती है वो जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और आप देखेंगे ये जो मिट्टी होती है वो जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। आप सेकंड देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा इससे मिट्टी क्या होती है वो भुरभुरी हो जाती है और एवं एक तरीके से समृद्ध हो जाती है। आप तब थर्ड पॉइंट में इसके बारे में जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि इससे मित्र और जीवाणु की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। मित्र और शत्रु क्या होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका नेक्स्ट वाला, तो आप वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। अब आपका आता है कि इसके कारण कुछ गैसों का आदान प्रदान होता है और जो भी आप देखेंगे कि इसका जैविक खाद से जो मिट्टी होती है ना, जो उसका गठन होता है मिट्टी का, उसमें काफ़ी सुधार किया जा सकता है। ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। अब आपका आता है सिंचाई। आखिर सिंचाई क्या होता है इसके बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि जीवित रहने के लिए किसी भी प्रत्येक जीव को जल की तो नीड होती ही होती है। जल के बिना वो जीवित नहीं रह पाएगा ज़्यादा देर तक, ठीक है। तो अनाज है, फसलें हैं, तो इनको भी जल देना मतलब सिंचाई करना, ठीक है। सिंचाई हर पौधे की काफ़ी इम्पोर्टेंट नीड होती है और पौधे में लगभग आपका 90% जल पाया जाता है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, आप इस पर फोकस करते जाए ना, ठीक है। जल के कारण ही क्या होता है, जल के कारण ही बीजों का अंकुरन होता है। अगर नमी नहीं होगी तो बीजों का अंकुरन भी नहीं होगा। आपने लास्ट के क्लासेस में भी काफ़ी अच्छे से जाना था, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से बताई गई है और आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। सिंचाई एक निर्दिष्ट प्रक्रिया होती है, ये बात भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से जान लेनी है। कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए हमें जल देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि खेतों में हमें नियमित रूप से जल देना होगा, तभी हमारी फसल जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। विभिन्न अंतराल पर आप देखेंगे खेतों को जल देना ही सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। आप सभी लोग यहाँ पे भी इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। आप इसी पॉइंट को हाईलाइट कर लेना। आप अपनी बुक लेके बैठे तब भी आप क्लास ले रहे हैं, एक बार आप वैसे ही क्लास ले लें। सेकेंड टाइम में आप इसे समझने की कोशिश करें और थर्ड टाइम में आप अपनी बुक में पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलें और जो भी मैं अलग से बता रही हूँ आप उसको नोट करते चलें, ठीक है, उसी टॉपिक के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है काफ़ी अच्छे से। जल की सिंचाई जो होती है उसके कुछ स्रोत भी होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिंचाई के कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जैसे कि आपका कुआं है, जलकूप है, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहरें, ये सभी इत्यादि आपके किसके जल के स्रोत हैं। अब इसके बारे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मोट क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में भी आप इसे यहाँ पे जानने की कोशिश करें। यहाँ पे आपको मोट के बारे में बताया गया है। देन आप देखेंगे यहाँ पे चैन पंप के बारे में आपको बताया गया है कि चैन पंप, यहाँ पे आपकी चैन बंधी हुई है इस तरीके से, ये आपका चैन पंप है और यहाँ से आपका पानी निकल जाए। यहाँ आपको ढेकली के बारे में बताया गया है। आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरीके से इसको बनाया गया है और उसके बाद से यहाँ पे आपका पानी डाल रहा हूँ, ये पानी नीचे से होता हुआ खेतों में जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये बैल है और इस तरीके से ये क्या कर रहा है, राउंड लगा रहा है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे आपका इस तरीके से कुछ यहाँ पे रख दिया गया। अब यहाँ पे कील टाइप नुमा, एक डंडे नुमा कुछ है और इसको यहाँ पे ये बैल जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे पानी यहाँ से और ये आपका घूमेगा, तो जो पानी है वो आपका डायरेक्ट खेतों में चला जाएगा। इसके बहुत सारे सिंचाई करने के बहुत सारे आपके तरीके होते हैं और आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं।
आई होप काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। यहाँ पे सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियाँ दे रखी हैं। जो आपकी फर्स्ट विधि है वो है छिड़काव तंत्र। ठीक है, ये क्या होता है आइए इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये आपका छिड़काव तंत्र, ये इसकी मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर सर्च करके लगाया है और आप इससे काफ़ी इजीली आप उसे समझ सकते हैं। इतना आपको बुक में नहीं बताया गया है डीपली, लेकिन आप इसे यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जल का कम यूज़ किया जाएगा और जल के कम यूज़ करने से यहाँ पे जल आप देखे होंगे काफ़ी जगह पे क्या होता है कि जो भी शहर होते हैं, जो भी कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, वहाँ पे फसल को बोना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ इस तरीके से वहाँ पे फसल को काफ़ी इजीली बोया जा सकता है और आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। आखिर हम फसल की पैदावार अच्छी करेंगे कम ही जल से, अब कैसे उसको जानने की कोशिश करते हैं। छिड़काव तंत्र, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये हमारी फर्स्ट विधि थी। अब ये इसमें होता क्या है आप देखेंगे, इसके माध्यम से एक पंप लगाया जाता है और पाइप की हेल्प से फसलों तक पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कि जब भी जो पाइप है वो निश्चित दूरी मुख्य पाइप उससे जुड़े होते हैं। आप यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं बहुत सारे पाइप इससे जुड़े हुए हैं और जब पंप की सहायता से जल को मुख्य पाइप आप देखेंगे मुख्य पाइपों में भेजा जाएगा जल को और उसके बाद ये घूमते घूमते सारी फसल पे इसको पानी काफ़ी इजीली चला जाता है और इससे आप देखेंगे यहाँ पे घूमते हुए आपका नौ जल से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और काफ़ी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप यहाँ पे काउंट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 9 ही हैं 9 जल द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे पानी देखिए सब में पानी जाएगा, ऐसा नहीं है एक जगह पानी जाएगा एक जगह नहीं जाने वाला है। थोड़े ही पानी में काफ़ी अच्छी फसल हम लोग इजीली बो सकते हैं, इससे पानी भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे पानी होता है वो बहुत सारा पानी बहाते हैं, उसमें फसल भी गलने लगती है कभी कभी तो, लेकिन हम थोड़े जल से भी फसल को अच्छा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा छिड़काव तंत्र के बारे में। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर करना बिल्कुल ना भूलें। अब है आपका ड्रिप सिस्टम, आखिर ये क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसकी सेकंड विधि है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है पानी का काफ़ी बहुत ही कम पानी होता है, वहाँ पे अभाव बहुत ज़्यादा होता है पानी का, पानी कम है, फसलों की पैदावार करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है हम लोगों के लिए, तो उस जगह पे ड्रिप तंत्र का यूज़ किया जाता है। इस विधि में क्या होता है जल को बूंदों बूंद करके जड़ों तक, जो पौधों की जो जड़ें होती हैं ना उस तक इसको पानी को पहुंचाया जाता है। कैसे, ड्रिप तंत्र कहते हैं हम उसे, ड्रिप तंत्र के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब होता क्या है इससे, जैसे कि आपका फलदार पौधे हैं, आपका जो भी बगीचे हैं वृक्ष हैं, तो उनको पानी देने के लिए यहाँ पे सर्वोत्तम तरीका किसका है, ड्रिप तंत्र का। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त कर लेते हैं जो पौधे होते हैं। इस विधि से क्या होगा, जल आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है और जल की कमी में जो भी क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी अच्छे से ये उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है आज तक। ठीक है, ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अब आपका एक थर्ड विधि और आती है जिसे हम खरपतवार बोलते हैं, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होते हैं इसके बारे में हमने लास्ट वीडियोस में जाना था। ये एक कीटाणु होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आइए जानने की इसके बारे में हम लोग कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या होता है, खरपतवार क्या होते हैं, एक अनचाहे ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों के साथ बड़े होते हैं। ये उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, उनके पोषक तत्वों को खुद ग्रहण कर लेते हैं, जिन्हें हम खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार हटाने का जो भी माध्यम होता है ना उसे हम लोग निराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निराई बोलते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। अब निराई क्यों आवश्यक होता है, निराई हमने वर्ड तो पढ़ा कि निराई बोलते हैं, लेकिन निराई आखिर निराई की नीड क्या होती है आइए जानते हैं। निराई की नीड इसलिए होती है क्योंकि जो खरपतवार जल होता है ना, खरपतवार है, जल है, पोषक होते हैं, तो उनकी जगह पे प्रकाश की जो भी स्पर्धा होती है और उसकी जो फसल की वृद्धि होती है ना उसमें प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार क्या होते हैं, कटाई में भी बाधा उत्पन्न कर देते हैं, कटाई में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
अब आपका आता है कि कटाई क्या होता है। कटाई, जो भी फसल आपका तब पक जाती है, ठीक है, तो उसके पक जाने के बाद एक निश्चित ऐसा समय आता है कि जब हमें उसे काटना पड़ता है और हम उसे काटते हैं। एक फसल को पकने के लिए कम से कम आपका लगभग अप्रॉक्स आपका 3 या 4 मंथ लगता है, और उसको काटने के लिए उसके बाद समय आता है उसको काटने का। काटने के लिए भी कुछ औजारों का यूज़ किया जाता है। हार्वेस्टर मतलब फसलों को काट देना, ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हार्वेस्टर मतलब जो भी फसल है उसको काट देना। अब थ्रेशिंग मतलब होता है कि जिसमें आपका बीज होता है ना, बीजों को उनके आपका एक डंठल होता है, बीजों के जो भी डंठल होते हैं उनसे अलग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। आई होप काफ़ी अच्छे से आपको पॉइंट वाइज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा खांसी हो रही है, खांसी की वजह से मुझे वीडियो को बार बार पुश करना पड़ता है। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, आपको कुछ भी समझने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब आपका आता है भंडारण। आखिर भंडारण क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भंडारण क्या होता है, भंडारण नाम सुना सुना सा लग रहा होगा। भंडारण भंडारण सोचो सोचो, फार्मर्स बिल में भंडारण के बारे में आपको मैंने बताया था। और भंडारण क्या होता है, कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर जो भी आपके सब्जी वाले होते हैं, जो मंडियों में लोग होते हैं, वो अपने आलूओं को, बहुत सारी चीज़ों को उसमें संभाल के रखते हैं। तो भंडारण आखिर क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। उत्पाद का भंडारण जो होता है एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और यदि आप फसलों को देखेंगे कि दोनों का जो भी अधिक समय होता है कि आपका कोई भी सामान उसमें रखना हो, तो उनकी नमी जो होती है, जो भी कीट होते हैं, चूहे होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, तो इजीली उनसे बचाया जा सकता है। हमें बचाना होगा, बचाने के लिए हम क्या करेंगे, भंडारण का यूज़ करेंगे। आपका जो ताज़ा फसलें होती है ना, ताज़ा फसलों में क्या होता है, नमी की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। ताज़ा कटाई आपकी की गई है तो उसमें आप देखेंगे फसलों के दोनों जो बीज होते हैं वो सुखाए बिना आपका भंडारित किया जा सकता है, ठीक है। अब भंडारण को बनाने के लिए भी काफ़ी तरीके होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन कौन से, आइए जानने की कोशिश करते हैं। किसान क्या करते हैं, अपनी फसल का जो उत्पादन होता है ना, भंडारण जूट के बोरे में भी करते हैं, धातु के बड़े बड़े पात्र होते हैं, मीन्स होते हैं, तो उसमें भी करते हैं। परंतु बीजों का एक बड़े पैमाने पे भंडारण, ठीक है, साइलो और भंडारण के गिरोह में किया जाता है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी होगी। साइलो एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर क्या होता है आपका, कि आपका डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, काफ़ी सारे उसमें अन्न भंडारण के लिए किया जाता है। जो भी आपका नमी होती है, ठीक है, आपने जाना होगा जब भी हम भंडारण करते हैं ना, अब भंडारण करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। हम अपने घर पे ही हमने देखा होगा कि जो भी गेहूँ आता है हमारे घर पे, क्या होता है कि घर पे आपका पर ईयर गेहूँ भरे जाते हैं। अब गेहूँ भरने के लिए तब हम उनसे टैंक में भरते हैं गेहूँ के। तो हम क्या करते हैं, गेहूँ डालने से पहले उसमें कुछ नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं, और कुछ दवाई भी आती है कीटनाशक, जो भी कीटों को भगा देती है और गेहूँ को सुरक्षित रखती है। तो जो भी कीट वगैरह होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कपड़े में बांध कर उस दवाई को डाल देते हैं, और साथ में हम डालेंगे वहाँ पे नीम के कुछ टहनियाँ होती है वो डाल देते हैं। उसके बाद से गेहूँ डालेंगे। गेहूँ डालने के बाद अगर हमारा टैंक बड़ा है तो हम उसमें बीच बीच में भी नीम की टहनियाँ डालते रहेंगे, और फिर उसके बाद उसके ऊपर से गेहूँ डालते रहेंगे, ठीक है। बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है काफ़ी अच्छे से। इससे क्या होता है, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो हमारे गेहूँ में नहीं आ पाते हैं, हमारे अनाज में। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से जान लेनी है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये भी एक भंडारण का ही यहाँ पे पिक्चर है, और काफ़ी अच्छे से आप इसको देख भी पा रहे हैं। लास्ट में आपका आता है पशुपालन। आखिर पशुपालन क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये एक आपका वह व्यवस्था होती है कि जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर पशुओं को उचित आवास दिया जाता है, उनको एक उचित उसमें रखा जाता है काफ़ी अच्छे से, कि उनको खाना दिया जाता है, उनकी देखभाल किया जाता है, उनकी केयर काफ़ी अच्छे से की जाती है, खाना दिया जाता है उनको बड़े पैमाने, मतलब जो भी व्यवस्था हुई ना पशुपालन की, बड़े पैमाने पर होगी। वहाँ पे ये नहीं है एक गाय है, 2 गाय हैं, 3 है, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बहुत सारी काऊ होंगी। तो जो भी ऐसी व्यवस्था होती है बड़े पैमाने पर, उसे हम पशुपालन बोलते हैं। ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है काफ़ी अच्छे से। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। आप लोगों का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज।
और अगर पूरे चैप्टर एक बार आप फिर से रिवाइज कर लेना सारी वीडियो को, अगर कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, आप इसे लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।